मैं इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी में कई सारी क्वांटिटीज और कैलकुलेट करके दिखाता हूं, उन्हें बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं फिगर को एक तरीके से दोबारा ही ड्रॉ कर देता हूं, कोई समस्या नहीं है। E/m रेशियो निकालना तो हमने सीख ही लिया है। मैग्नेटिक फील्ड की अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम बात करते हैं। सिर्फ यहां मैग्नेटिक फील्ड हटा दे रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लगे रहने दूंगा। यह ओरिजिनल और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से पाक, और यह दूरी दी। इस सिचुएशन पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। इस सिचुएशन को मैं समझा रहा हूं, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई। इलेक्ट्रॉन बीम इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, उस इलेक्ट्रॉन बीम पर इतना फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बीम। अब व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज force upon mass of electron beam. This is the acceleration of electron along y-axis. Y-axis के along इलेक्ट्रॉन का यह एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए यह जो कैपेसिटर प्लेट है यह L लेंथ की है, यह कैपेसिटर प्लेट L लेंथ की है। अब जो हमें निकालना है, पहला सवाल कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना समय बिताएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना समय बिताएगा। इस समय के दौरान उस इलेक्ट्रॉन की y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसका y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है y1। तो सबसे पहले कितना समय वह इलेक्ट्रिक फील्ड में बिताएगा, इसके लिए मैं t1 टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। वह l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और x एक्सिस के अलावा उसकी वेलोसिटी है यह डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इतना समय वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में बिताएगा। This is the time that the electron would spend in electric field। इतने समय में जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो जाएगी, x एक्सिस के अलॉन्ग तो है ही उसकी, तो y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वहां हम निकाल सकते हैं। vy is equal to ay into this time। Acceleration, initial velocity along y axis is 0, v equal to u plus 80, v is equal to u plus 80, तो u 0 है। एक्सीलरेशन की जगह लिख दूं e v डैश by md into l under root m 2ev। जब वह बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो x एक्सिस के अलॉन्ग तो यह वेलोसिटी रहेगी ही, मगर y एक्सिस के अलॉन्ग भी उसकी यह वेलोसिटी हो जाएगी। अब जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा तो y एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा वहां निकाल सकते हैं। तो इसके लिए y1 s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square। तो u is 0 तो ut 0 हो गया, हाफ
ए की जगह ई वी डैश बाय एम डी और टी स्क्वायर की जगह यह एल स्क्वायर इंटू एम टू ई वी। ई से ई कैंसल्ड, एम से एन कैंसल्ड, तो जब वो बाहर निकलेगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वह इतना डिस्प्लेस हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर बाय डी इंटू वी डैश बाय वी। इतना वह वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए इधर से निकल के वह स्क्रीन से जब टकराता है तो इस जगह से स्क्रीन कैपिटल डी की दूरी पर है। वो जब ग्लास प्लेट से टकराता है, ग्लास सरफेस से टकराता है, तो कैपिटल डी डिस्टेंस और ट्रेवल करता है। हाँ, अरे यार खूब सारा लिखना है ना, इसलिए छोटा छोटा लिखा हूं मैं। चलो थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखता हूं। खूब सारा लिखना है ना, कुछ ज्यादा बातें समझाना। अब हम कहते हैं मान लीजिए इस जगह से यहां तक उसे डी डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, तो यह इलेक्ट्रॉन बीम इधर से आगे बढ़ते हुए डी डिस्टेंस और ट्रेवल कर रही है, तो कितने समय में वह इस ग्लास के सरफेस से टकराएगी वो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो उसकी फिक्स है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और डिस्टेंस डी उसने ट्रेवल करी, तो इतने टाइम में टाइम इट वुड टेक टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वुड बी डिस्टेंस कैपिटल डी अपॉन वेलोसिटी, और once again capital D into velocity is upon velocity is m by 2ev। हाँ, हाँ बिल्कुल 1/4 आ जाना चाहिए इधर, 1/4 बिल्कुल। अब इधर से इधर तक जाने में उसको इतना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इधर से इधर तक जाने में देयर इज द टाइम टेकन, डिस्टेंस डी लिखा और वेलोसिटी ऐसा कैसे। अब इतने समय में वह फर्दर y2 से और डिस्प्लेस हो गया। अब ये y2 कैसे निकालेंगे हम कहेंगे कि जब वह इधर से निकला तो vy वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए वह t2 टाइम के लिए y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस होता जाएगा। ये vy हमने पहले लिख रखा है, और इतने टाइम के लिए वह y एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता चला जाएगा। तो मैं y2 लिख देता हूं। अब y2 इज vy की जगह e v डैश l बाय md अंडर रूट ऑफ m टू ev इंटू कैपिटल D अंडर रूट ऑफ m टू ev। जो चीज कर सकती है काट दूं, एक तो मास कट रहा है और एक चार्ज कट रहा है, और y2 के लिए अब जो एक्सप्रेशन बचा हुआ दिख रहा है वह दिख रहा है L D बाय 2D इंटू V डैश बाय V। यह y2,
अब यदि कोई हमसे पूछे कि इस येलो स्पॉट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओरिजिनल पॉइंट से, ये सब चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, मगर कैसे करी जा सकती है यदि कोई सवाल आए तो हम कहेंगे this y would be equal to y1 plus y2. This is the net displacement of yellow spot. It's 1 by 4 L square V dash by dV plus 1 by 2 L capital D by D into V dash by. This y is equal to L by D into V dash by V into L by 4 plus कैपिटल D बाय 2। इस तरह से हम येलो स्पॉट का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं यदि कभी हमसे पूछा गया। वंस अगेन देयर इज नो नीड ऑफ क्रैमिंग ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। सिर्फ यह चीज जरूर देखा जाना चाहिए कि कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं यदि कभी हमसे कहा जाए तो। मैं एक बार और समझा देता हूं कि मैंने अभी क्या क्या करा है। इनफैक्ट थॉमसन एक्सपेरिमेंट के ही जो बीच का भाग है, जो हमने समझाया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो यह जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो स्टेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे डेविएट हो जाती है और इस जगह पर येलो स्पॉट बन जाता है। हमने फाइनली यह निकाला है कि येलो स्पॉट का कितना डिफ्लेक्शन होगा। फाइनली हमने यह निकाला है कि येलो स्पॉट का कितना डिफ्लेक्शन होगा। कैसे निकाला? यहां तक तो हमने समझ लिया था कि उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ई वी डैश बाई डी लगेगा और यह इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब हम कहते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ जो एक्सीलरेशन लगेगा, दैट इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, यह एक्सीलरेशन उस पर ऊपर की तरफ लगने लगा। अब यह एक्सीलरेशन जो ऊपर की तरफ लग रहा है, मगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता चला जाएगा। अब यदि इस कैपेसिटर प्लेट की लेंथ L है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको L डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इस L डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है L और इस वेलोसिटी से ट्रेवल करना है जो इधर हमने कैलकुलेट कर रखी। तो इससे हमने यह टाइम निकाल लिया। अब ये टाइम क्या है? वह टाइम है जितना समय यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेंड करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन वुड स्पेंड t1 टाइम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में वह स्पेंड करेगा। L अपॉन वेलोसिटी की जगह यह एक्सप्रेशन। अब जब वह इतना टाइम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेंड करेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग वो एक्सीलरेट हो रहा है। इस टाइम के दौरान उसकी y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी वहां निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू, जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी y एक्सिस के अलॉन्ग कुछ है ही नहीं। ए की जगह यह एक्सीलरेशन a इनटू टाइम, यह टाइम। हम कहते हैं यह उसकी वेलोसिटी होगी y एक्सिस के अलॉन्ग जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलते समय उसकी x एक्सिस के अलॉन्ग तो यह वेलोसिटी फिक्स रहेगी और y एक्सिस के अलॉन्ग यह वेलोसिटी बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलते समय।
इतने समय में उसने इतनी वेलोसिटी अपनी y एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ा दी। अब इतने समय में वह कुछ y एक्सिस के अलॉन्ग डिविएट भी हो जाएगा, y1 से डिविएट हुआ। अब ये डिविएशन हम कैसे निकालेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। u इज 0 तो ut 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू हाफ ईटी स्क्वायर बचा। हाफ a की जगह यह a हो गया है और यह टी स्क्वायर। इस तरह से y1 के लिए हमें एक्सप्रेशन दिखने लगा कि इतने समय में वह इतना डिविएट हुआ, यह y1 में से e कट गया, mm कट गया और यह y1 दिखने लगा। ये जो हमारा आया क्या आया कि जब वह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करते हुए वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ इतना डिविएट हो चुका है। अब यह इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। जब यह इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो बाहर आने के बाद यह फर्दर डी डिस्टेंस ट्रेवल करके इस ग्लास प्लेट से टकराता है। तो ग्लास प्लेट से टकराते समय ग्लास प्लेट से तो वो टकरा रहा है तो उस टकराने में उसको और फर्दर कितना समय लगेगा? ग्लास प्लेट जो स्क्रीन है वह कैपिटल डी की दूरी पर, कैपिटल डी की दूरी ट्रेवल करेगा वह कांस्टेंट इस वेलोसिटी के साथ। तो वंस अगेन velocity equal to distance upon time, time equal to distance upon velocity. Distance is capital D now, velocity is same। जो पहले कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट दोबारा। तो इस बार उसको जो समय लगेगा वह t2 और वह t2 टाइम इतना होगा। अब इस t2 टाइम में वह y एक्सिस के अलॉन्ग फर्दर डिविएट होते जाएगा। y2 इक्वल टू vy इंटू t2। vy जो हमने इधर लिख रखा था वही की वही, और t2 टाइम जो ऊपर हमने निकाल रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज कैंसिल हो सकती थी काट दी, तो y2 आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने के बाद फर्दर वह y2 से और डिफ्लेक्ट होता चला गया। दिस इज y2। हम कहते हैं नेट डिफ्लेक्शन y इज y1 प्लस y2। नेट डिफ्लेक्शन y इज y1 प्लस y2। ये y1 प्लस y2। This is net deflection y। This is Thomson experiment for the determination of E by M ratio। थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके आगे फर्दर नहीं कुछ कर पाया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसने भरपूर कोशिश करी मगर वह नहीं निकाल पाया। लेटर ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकन when he done his oil drop experiment। My next article is the same। अब मैं आपको समझाऊंगा मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। मेरा अगला आर्टिकल है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से इस चीज को देख